हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम क्लास 12 का बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हमको पढ़ना है थर्ड यूनिट में आपका क्या है, या थर्ड चैप्टर हम कहें आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में हमने कुछ नॉलेज दिया था और कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे बारे में डिटेल से उसके पढ़ना है। तो आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिसमें आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या होता है, स्त्रियों का या कहा जाए मादाओं का यह प्रमुख जननांग कहलाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पर एक भ्रूण का या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, या एक बच्चे का विकास होता है, ये क्या कहलाती है, आपका गर्भाशय कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिनमें से ओवरी के बाद आती है आपकी फैलोपियन ट्यूब के बाद आता है आपका गर्भाशय, और गर्भाशय के बाद आता है आपका ग्रीवा, और ग्रीवा के बाद आती है योनि। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जननांग कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब पर होती है। तो कैसे होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा है कि महिलाओं में सामान्यतः क्या होता है, पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं? मासिक चक्र होते हैं, जिन्हें हम रजोधर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोधर्म। इसमें माताओं को हर महीने क्या होते हैं, आपके पीरियड्स प्रारंभ होते हैं, जिसमें बहुत कुछ मात्रा में क्या होता है, ब्लड सिक्रीट होता है, अर्थात ब्लड का स्रवण होता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है, जब मेल गैमीट और आपका फीमेल गैमीट आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तब युग्मनज अर्थात आपकी जायगोट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। कहां से? ये ओवरी क्या कहलाती है, जिसे हम अंडाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। यहाँ पर किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। किसका होगा? अंडाणुओं का। ठीक है, अंडाणु जिसे हम ओवम भी कहते हैं, अंडाणुओं का निर्माण होगा यहाँ से यहाँ तक आने की प्रक्रिया में। कहां से? यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगता है? 28 दिनों की प्रोसेस होती है। कितने दिनों की? 28 दिनों की। तो सबसे पहले आपके ओवरीज में क्या डेवलप होते हैं? अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? अंडाणु। ये अनमेच्योर्ड अंडाणु होते हैं, जिन्हें हम या कहा जाए तो अगुणित अंडाणु होते हैं, जिन्हें हम कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? एन से प्रेजेंट करते हैं। कैसे? एन से। तो ये अंडाणु यहाँ से यहाँ तक में कितने दिनों तक पहुंच पाता है? ये लगभग 14 दिनों की प्रक्रिया होती है, जब ये यहाँ पर पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब पर। ये क्या कहलाती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब। यहीं पर क्या होता है, आपकी जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और देखिए, इसके पश्चात जैसे ये यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होना प्रारंभ होता है, उसी समय गर्भाशय भी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर इसका न्यूट्रिशन होकर के एक युग्मनज का निर्माण होना है। तो गर्भाशय भी क्या करता है, गर्भाशय की दीवार पर, गर्भाशय की दीवार यहाँ पर रक्त कोशिकाएं या रक्त वेसिकल्स डेवलप होने लगती हैं, और ये पूरे गर्भाशय के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अगर पूर्ण होती है, तो यहाँ पर एग का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? फैलोपियन ट्यूब पर आपका किसका निर्माण होगा? एग का निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा। अब ये एग जब यहाँ से कहां पर आ जाए, यहाँ पर आता है। क्या आता है? यहाँ पर। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये यहाँ पर आएगा, कुछ दिनों तक आपका ये यहाँ स्थिर रहेगा, और जैसे
इसका मैच्योरेशन चूंकि नहीं हो रहा होता तो ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, यहां से बाहर आने लगता है। तो चूंकि अब इस रक्त वाहिकाओं का, इन रक्त वाहिकाओं का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे इन अंडाणु गर्भाशय से ग्रीवा की ओर बढ़ने लगता है तो ये रक्त कोशिकाएं भी क्या होने लगती हैं, टूट करके अपनी सतह से क्या होने लगती हैं, विसरित होने लगती हैं और टूट करके आपके वेजाइना अर्थात योनि मार्ग से कहाँ हो जाती हैं, बाहर सिक्रेट हो, यही रक्त आपका सिक्रेट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या बताओगे, पीरियड्स या मासिक चक्र कहते हैं। इसी प्रकार आपका यदि निषेचन हुआ होता, फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो ये एग सेल आकर के यहां पर स्थापित हो जाती और यहां पर क्या होने लगता, क्लीवेज अर्थात आपका विभाजन होने लगता। विभाजन होने के फलस्वरूप यहां पर एक नलिका प्रवर्ध का निर्माण होता जिसे हम क्या कहते हैं, अपारा कहते हैं, अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा भी इसे क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। और इसके थ्रू यहां से ये नलिकाएं क्या हो जाती हैं, आपकी बंद हो जाती है और यहाँ पर जो ये आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त वेसिकल्स होती हैं, ये इसका क्या करने लगती हैं, पोषण करने लगती हैं और एक जाइगोट का ह्यूमनज का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है आपका ग्रीवा। यह गर्भाशय और योनि मार्ग को आपस में दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, वो आपका ग्रीवा कहलाता है। और लास्ट में आता है आपका वेजाइना। वेजाइना जिसे हम योनि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योनि। यह योनि महिलाओं का बाह्य जनन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है, महिलाओं का बाह्य जनन अंग कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, यह आपका निषेचन प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं, ठीक है, और यह प्रसव प्रक्रिया में भी भाग लेता है और साथ साथ इसमें मासिक चक्र का जो मार्ग होता है स्रावित होने का, वही ये मार्ग होता है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के विसर्जित पदार्थ जैसे मूत्र का श्रवण भी यहीं से होता है। तो ये आप इतना बता सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात इस तरह आप इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं। तो इसका चित्र पूछा जाता है और इनके नाम पूछे जाते हैं, तो इतना आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसे आप कमेंट बॉक्स पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये आप इतना बता सकते हैं।